तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे भूकंप और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। भूकंप की तरंगों की संख्या विनाशक होती है। कौन सी? सतही तरंग जो होती है वो हमेशा विनाशक होती है। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है। जहां टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं वो क्या है? भूकंप। भूकंप के रिकॉर्ड करने के लिए डैश उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण क्या? हवाई ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह डैश भूकंपी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है सामान्यतः 7.5 तीव्रता वाले भूकंप उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी के भूकंप या पृथ्वी के भीतर कंपनों का अध्ययन है भूविज्ञान या भूकंप का विज्ञान। भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है भूकंपीय तरंगे। सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे कौन है? प्राथमिक तरंगे। वह भूकंपीय तरंग जिसमें अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, एस तरंगे। सुनामी का कारण नहीं है मृदा अपरदन। मुख्यतः सक्रिय ज्वालामुखी बेल्ट है पैसिफिक रिंग। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण कौन सा उत्पन्न है? बृहद ज्वार भाटा। कह रहा है भ्रंश समतल के साथ चट्टानों को पिघलने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप कहा जाता है क्या? विवर्तनिक भूकंप। भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। प्राकृतिक घटनाओं का वह घटना जो भूकंप का कारण बनते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। जिस तरह से बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह से सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट है वह भारतीय राज्य या वह भारतीय शहर जिसके जो निकटतम भूकंपीय क्षेत्र में रायपुर जो है वो निकटतम भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सुनामी चेतावनी का संकेत है समुद्र तट से तुरंत वापसी करने वाला पानी। कौन सा? समुद्र तट से तुरंत वापसी करने वाला पानी। सुनामी इसे हावर वेव के नाम जाना जाता है। आ सकती है भूकंप के भीतरी भूकंप। कौन सा? भूकंप के भीतर भूकंप। भूकंप के भीतर भी जो भूकंप हो वो आ सकता है। भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेट की गति। भूकंप विज्ञान भूकंप की संभावना का अनुमान डैश के आधार पर नहीं करते, ग्रहों की स्थिति के आधार पर। रिएक्टर स्केल मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापन होती है वेक्टर पैमाना। भूमिगत गुफाओं और खदानों छोटा भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टान के फटने से उत्पन्न भूकंप के कारण होता है निपात भूकंप। कौन सा? निपात भूकंप। नेक्स्ट है भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए 3 भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है। इसके 3। नेक्स्ट पृथ्वी के प्रथम भूकंप तंग या प्रथम भूकंप सूचकांक की आवश्यकता है। आविष्कार किया था किसने? झांग हे ने। यह विश्व के प्रथम भूकंप सूचकांक का आविष्कार किया था झांग हे ने। पृथ्वी की परत के भीतर में हलचल का अध्ययन किया था भूकंप विज्ञान के अंतर्गत। सुनामी के कारण होता है पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। सुनामी का नाम है क्या? समुद्र नीचे तरंगे। सुनामी नाम दिया गया समुद्र नीचे तरंगे चलती है उसे सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट है अप्रवाह तंत्र। महावेली गंगा डैश नदी की सबसे लंबी नदी है श्रीलंका। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णी। ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली अमेजन नदी, इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। डैश उत्तर के भाग में, दक्षिण अमेरिका के भाग में। एक मिनट रुकिए। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगत्से। ब्लू नदी कहां से निकलती है? तान झील से निकलती है। इराक नदी डैश टिग्रिस के किनारे बसी हुई है। यहाँ पे बगदाद नदी किनारे बसी हुई इराक नदी। अगर बात करें चीन का दुख कहा जाता है वांग वो नदी को चीन का दुख कहा जाता है। येलो नदी किस देश होकर बहती है? रूस होकर बहती है। डैश अधिकतम देशों को गुजरती है डैनबी नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी डैश है जो मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु। मीठे पानी का झील का अच्छा स्रोत कौन सा है? नदी है। कौन सी है? नदी है। अगर बात किया जाए वो नदी जो पूर्व चीन सागर में बहती है यांगसी। वही जो विश्व दुर्गा को 2 बार काटती है कांगो नदी। कांगो बेसिन 2 बार काटती है। डैनबी नदी का उद्गम देश है जर्मनी।
जब नदी बहते हुए अपने मार्ग के नीचे और जाती है और समुद्र से मिलती है तो वहां पर कई छोटे चैनल में बहती होती है, जाना जाता है किसे, वितरिकाओं के रूप में जाना जाता है। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं तो सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती हैं, तो इस प्रतिरूप को कहते हैं जलानुमय अपवाह प्रतिरूप। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा नदी। कौन सा? गंगा। न्यूयॉर्क शहर में डैश होकर बहती है हडसन की खाड़ी से। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नदी है यांगत्से। आयतन के आधार पर सबसे अधिक मात्रा नदी है अमेजन। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है अमेजन नदी बेसिन। वह नदी जो लंदन से होकर बहती है टेम्स। वह नदी जिसको पीली नदी येलो रिवर कहते हैं हांगहो। यूरोप की सबसे लंबी नदी है कौन? वोल्गा। मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी के रूप में यहाँ का जैसे कोलंबिया। वे नदी का जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। पाकिस्तान में सिंधु नदी को डैश उर्दू नाम दिया गया दरियाए सिंधु। नेक्स्ट, सिंधु नदी अब प्रवाहित होती है अफगानिस्तान से। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाऊ क्वाड निर्मित है टॉन नदी द्वारा। अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही या हमजा नदी लगभग डैश लम्हे अमेजन नदी से। किसे? अमेजन नदी के। वह जो सर्वाधिक देशों को गुजरती है डैन्यूब। वह जो भारत में नहीं बहती केलानी। मेकांग नदी का उद्गम है तिब्बत के पठार से। कहां से? तिब्बत के पठार से। वह जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। वे शहर जो यांगसी या चांग नदी पर स्थित है हुआन जोंजिंग। पाकिस्तान में सिंधु नदी होकर बहती है सुलेमान और कीर्तन पर्वत श्रेणियों से पूर्व से। संयुक्त राज्य अमेरिका का मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदियां हैं रियो ग्रांडे। क्या नाम है? रियो ग्रांडे। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है राइन। भारत पाक गलिहारा परियोजना समुद्र चेनाब नदी पर एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी के नाम से आता है पद्मा के नाम से जानता है, जैसे पद्मा के नाम से। एशिया की वह नदी जो दक्षिण भारत से प्रभावित होती है साल्वीन नदी 2815 किलोमीटर उसकी लंबाई है। महावेली गंगा नदी है श्रीलंका में। विश्व का सबसे लंबी नदी है नील 6650 किलोमीटर लंबाई है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट देखेंगे नदियों किनारे बसे नगर। वह शहर जो दजला या टाइग्रिस नदी की स्थित है। कौन से? मोसुल है, समरा है और बगदाद दजला है। डेनबू नदी के तट पर स्थित है वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड। श्वेत नील और नील नदी के संगम पर स्थित है खार्तूम। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। खार्तूम नदी का नील ब्राजील में जारोकॉम नदी पर। रोटरडम नदी है। रोटरडम जो शहर है कहाँ पे? न्यू माउस राइन नदी पर। और पेरिस सीन नदी। पेरिस में किस नदी किनारे? सी नदी किनारे। पेरिस सीन नदी अगर बात की गई किसांसा जेरे कांगो पे, बैंकॉक, चाओ फ्राई पे और एसिसियन पराग्वे पर। सुमले देखिए सुमले सद अल अरब बशरा में, पराग्वे एसियंसन में है। नाइजर जो नाइजर नदी है मियामी की सर किनारे है और डेन्यू वियना नदी किनारे। बॉन जो है राइन नदी, बॉन श्रीनगर जो है राइन नदी किनारे और काहिरा जो है नील नदी किनारे। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी किनारे और वियना जो है डेन्यू नदी किनारे। महासागर देखिए, यहाँ से महासागर देखेंगे। समुद्र जल का औसत खारापन होता है 35%। वह महासागर जो सबसे छोटा है अंटार्कटिका महासागर। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है कैस्पियन सागर। महासागर पृथ्वी की सतह से डैश % हिस्से में कवर करती है, 71% हिस्से को कवर करती है। डियागो गैशिया स्थित है हिंद महासागर में। अधिकतम निम्नक द्वीपों का बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जहाँ पे अधिकतम द्वीप है। वह महासागर जो विश्व का सबसे अधिक बड़ा है पैसिफिक महासागर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। वह जलमार्ग जिसकी निकासी कैस्पियन सागर से होती है वोल्गा जलमार्ग। वह जलमार्ग जिसका निकासी कैस्पियन सागर में होता है वह वोल्गा जलमार्ग। प्रशांत महासागर अधिकतम गहरा बूंद है इसका मेरियाना गर्त है। अटलांटिक महासागर का है म्योल गर्त है। हिंद महासागर का सुंडा गर्त है और अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको गर्त है। ठीक है, प्यूर्टो रिको गर्त है। महासागरीय धाराओं में से एक हिंद महासागर संबंधित है अगुलहास धारा से। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रभावित होता है अल नीनो धारा। रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर से। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उच्चतम लवणता पाई जाती है वॉन लीक टर्की वाली में। पर्वतों को कहा जाता है पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को। सबसे गहरा सागर है दक्षिणी चीन सागर। अरब सागर का विस्तार है हिंद महासागर। दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है प्रशांत महासागर।
मौसम संबंधी हवाओं और वायुमंडल दाब में परिवर्तन कर जल संचयन को कहा था क्या? महोर्मी कहा था। महासागरीय जल को डैश भागों में बांटा गया? 4। आकार में सबसे छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर आता है, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तर अमेरिका के यूरोप को अलग करती है, वह अटलांटिक महासागर प्रीत लिखती है। महासागर की पर्वतीय मुख्यतः सिलिका और डैश की बनी होती है, मैग्नीशियम की बनी होती है। समुद्र तल के पर लवणता डैश का होता है, बर्फ वाष्पकण के रूप में जल की हानि से बढ़ता है। समुद्री निकाय और समुद्रों में डैश पानी होता है, खारा। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है आर्कटिक महासागर और साइबेरियन शेल्फ है। पृथ्वी सतह पर कुल पानी का लगभग डैश % निकटतम या पूर्णांक तर महासागरों में संचित होता है, 57, ठीक है, 57%, सॉरी 97%, 3% होता है पीएल। काला सागर डैश सागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर। महासागर का उतला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत की ढाल कहलाता है महाद्वीपीय तटमग। डैश महासागरीय द्रोणीय को मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं, गंभीर सागरीय मैदान। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम डैश है जिसके पास भूमि नहीं है, भूमि सीमा नहीं है, गौरसौर सागर। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। ओमान की खाड़ी और लाल खाड़ी हिस्सा है हिंद महासागर। डैश का सबसे गहरा जावा गर्त है, बिंदु जावा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो जावा गर्त है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जावा खाई है। कौन सी खाई है? जावा खाई। भौगोलिक नामों अमेरिकन बोर्ड यूएसए बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अटलांटिक के तट पर फैले जल निकाय के रूप में किसको मान्यता दी गई है? जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का सबसे चौथा बड़ा जल निकाय कौन सा? दक्षिणी सागर। डैश देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करती है 5 देश। पृथ्वी सतह पर डैश जलीय निकाय जो 70,560 किलोमीटर तक फैला हुआ हिंद महासागर। काय दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ 56 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हिंद महासागर। महासागरीय पर डैश भाग पृथ्वी के सबसे समतल और चिकनाए गहरे समुद्र। रिंग ऑफ फायर को डैश महासागर संबंध करेंगे प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर डैश द्वारा एक झल्ला होता है या छल्ला होता है जिसके परिणाम स्वरूप हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे महासागरीय प्लेट प्रभावित होती है, वह ज्वालामुखी। मेडागास्कर डैश महासागर की एक द्वीप या आइसलैंड है हिंद महासागर। देश द्वीप जो होता है फिजी किस देश में स्थित है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का आकार है लगभग त्रिभुजाकार है। विश्व की सबसे गहरी समुद्र खाई कौन सी है? मरीना की खाई। महासागरीय जल वाले तटों के भाग में संरचना के अनुमान महाद्वीपों के मुख्य भाग डैश महाद्वीप शेल्फ लगाते हैं, वो है महाद्वीपीय शेल्फ। तटों के हल्की समुद्र अभी मुख्य ढलानों को कहते हैं महाद्वीपीय कारा। विश्व के महासागरों में डैश का वास्तविक चौड़ा और महाद्वीपीय शेल्फ है अंटार्कटिक महासागर का। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर के नाम है प्रशांत महासागर। सागर देखेंगे यहाँ से। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थ जल निकाय कौन सा है? कैस्पियन सागर। ग्रेनेडा स्थित है कैरेबियन सागर में। ग्रेनेडा कहाँ पे स्थित है? कैरेबियन सागर में। नेक्स्ट है डैश देश की भूमि सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। बेल्जियम की भूमि सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। यूरोप का प्रमुख मछुआरी क्षेत्र डॉगर बैंक स्थित है उत्तरी सागर में। कौन से? उत्तरी सागर में। अल नीनो पर गहरी घटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्मा या उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। परिघटना होती है प्रशांत महासागर। भारत के पश्चिमी देश में स्थित है अरब सागर। चैनल डिग्री कौन है? डाक सेवा। ग्रीन चैनल है डाक सेवा। समुद्री जल क्षेत्र में कम खारा होता है। कौन सा? मुहानों का जल समुद्री जल से कम खारा होता है। फिलीपींस और वियतनाम के बीच स्थित है दक्षिणी चीन सागर। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है बाल्टिक सागर। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षय धोड़ी का। वह देश जो युग्म अरल सागर किनारे है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। सागरीय जल लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। बृहत्तम सुसुप्त बेसिन या ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन है स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। गौर सौर समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली या सिसिली सांडिनिया एक कोशिका डैश से घिरे का नाम है टेरहेनियन सागर का। 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है भूमध्य सागर। पूर्वी मलेशिया को पश्चिमी मलेशिया से अलग करता है दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक। विश्व में सबसे बड़ा चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर का। महासागर जलधाराएं। भारत और श्रीलंका को अलग करने में जलधाराएं हैं 5 जलधाराएं। डोल्ट्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं चलती हैं शांत हवाएं। शीत
ऋतु में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन की स्थित दिशा होती है दक्षिण की ओर। वह महासागरीय जिसमें यूरोशीय जलधारा प्रभावित होती है प्रशांत महासागर। ट्रेसिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा ऑफ गल्फ स्ट्रीम संगम स्थित है न्यू फाउंडलैंड में। ठीक है, अल नीनो संबंध का सही कथन कौन सा है? प्रशांत महासागर के सतही जल पर असामान्य रूप से गर्म होना। अल नीनो शब्द लिया गया है स्पेनिश शब्द से। गर्म पानी की धारा नहीं है, एम्बोल्ड धारा। मैक्सिको की खाड़ी निकलती है गल्फ स्ट्रीम से। खाड़ी प्रवाह या महासागरीय धारा होती है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। महासागरीय धाराओं की ठंडी धारा है क्यूराइल धारा, गर्म धारा है ब्राजील धारा। ठंडी समुद्री जल धारा है होम अम्बोल्ड धारा या ओया सीवो धारा या कनारी धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुला धारा। शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट की धारा। नेक्स्ट है ग्रैंड बैंक में स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया द्वारा या कैलिफोर्निया धारा के लेब्राडोर धारा है ठंडी धारा है। कौन सी है? ठंडी धारा है। अल नीनो का तात्पर्य गर्म जल धारा है। अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 में से 5 में से हर 2 या 5 साल में डैश समुद्र के गुजरने वाली ठंडी स्थानों के स्थान पर गर्म हवाएं बहती हैं पेरू। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में पेरू के तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म हवाएं धारा बहती हैं। समांतर गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर समांतर गति करती है भूमध्य रेखा। एक ठंडी महासागरीय धारा है लेब्राडोर। जल संधियां मैक्सिको की खाड़ी डैश के द्वारा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है फ्लोरिडा संधि द्वारा। वह नहर जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर जोड़ता है पनामा नहर। भारत के तमिलनाडु राज्य और प्रायद्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका में उत्तरी प्रांत में जाफना जिले के बीच है पाक जलमंडल। दक्षिण पूर्व भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी में प्रवेश द्वार कराता है पाक जलसंधि। वह पड़ोसी देश जो पाक जल डमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग करती है श्रीलंका। वह जल डमरूमध्य जो श्रीलंका महासागर से प्रशांत महासागर जोड़ता है मैगलन जल डमरूमध्य। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरूमध्य का नाम क्या है? डोवर जल डमरूमध्य। वह जल डमरूमध्य जो अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर होता है बेरिंग जल डमरूमध्य। वह जल डमरूमध्य जो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राज्य में स्थित है बेरिंग जल डमरूमध्य। सुंडा जल संधि को द्वीपों के बीच स्थित है जिसमें से एक जावा है, दूसरा का नाम है सुमात्रा। दूसरा का नाम क्या है? सुमात्रा नाम है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी छोर का नाम जहां पे जिस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हुए कैप हॉर्न कहते हैं। वह जल स्रोत जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है तस्मान सागर कहते हैं, उसे तस्मान सागर कहते हैं। लोम्बोक जल डमरूमध्य जिन 2 द्वीपों के बीच स्थित है वो है बाली और लोम्बोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है कौन? पनामा। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। वह जल डमरूमध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है स्टेट ऑफ डोवर। वह जल संधि या जल संयोजी जो यूरोप स्पेन को अफ्रीका मोरक्को से पृथक करती है। जिब्राल्टर 14.3 किलोमीटर की लंबी जल संधि है। हार्मोन जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। नेक्स्ट एशिया और उत्तरी अमेरिका को जल डमरूमध्य अलग करता हुआ है बेरिंग जल डमरूमध्य। जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित कौन सी? सुंडा। जावा और सागर और हिंद महासागर के बीच कौन सी है? सुंडा। डैश महासागर जो टोरस जल डमरूमध्य स्थित है प्रशांत महासागर। पाक जल डमरूमध्य के सबसे निकटतम है मन्नार की खाड़ी। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य डैश को जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। स्टेट जावा द्वीप पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है सुंडा। महासागरीय गर्त देखिए पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है मेरियाना खाई। कौन सी है? महासागरीय गर्त में मेरियाना खाई। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल डैश महासागर में स्थित है हिंद। कहाँ पे? हिंद में। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में यहाँ आता है सुंडा ट्रेंच। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जावा गर्त। कौन सा है? जावा गर्त। डैश में स्थित चैलेंजर गर्त को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है मेरियाना खाड़ी। प्रशांत महासागर में स्थित है मरियाना ट्रेंच। सबसे गहरी समुद्री खाई पाई जाती है प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है मेरियाना जो 10,984 मीटर गहराई खाई पाई जाती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में दैट वैल्यू अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। डॉल्फिनो भार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डॉल्फिनो भार
चैलेंजर उभार जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। अगर बात की जाए चागोस कटक जो हिंद महासागर में, प्रमुख खाड़ियां यहाँ से देखेंगे, प्रमुख खाड़ियां भारत के पाक जलमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग पृथक करती है श्रीलंका। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान से। द्वीप समूह देखिए, द्वीप समूह द्वीप समूह में पहला हिंद महासागर, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल रचना। जापान में होन्शु नामक द्वीप प्रसिद्ध है तेल की रचना के लिए। ग्रीनलैंड स्थित है उत्तरी अटलांटिक सागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रेनेडा स्थित है कैरिबियन सागर में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा महाद्वीप स्थित है इंडोनेशिया में। मनिटोलिंग द्वीप स्थित है कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो का महाद्वीप स्थित है दक्षिण अमेरिका में। प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड डैश का हिस्सा नहीं था फ्रांस का। भूमध्य सागर में से सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। द्वीपों का समूह श्रृंखला संघ या संग्रह है आर्की पेलोगो, ठीक है। सेशल द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है हवाई द्वीप राज्य। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। यदि आप फिलिथियो द्वीप में है तो डैश में होंगे, मालदीव में होंगे। फिलिथियो द्वीप में है तो आप मालदीव में है। फिजी द्वीप समूह अंश है ऑस्ट्रेलिया का। तब तो द्वीप संबंध किससे? उष्ण महासागर से। ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? तस्मानिया। नेक्स्ट है गैलापागोस द्वीप का एक द्वीप समूह डैश पश्चिम में दक्षिण अमेरिका में। सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? ओस्लो। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में यूरोप से पूर्व दिशा के उपक्रम है सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया सोकोत्रा द्वीप को। वे द्वीप जो कैरेबियन सागर में अवस्थित है, ग्रेनेडा, मोंटसेराट और एंगुइला। वह द्वीप जो वादे की भूमि के रूप में आते हैं, वादे की भूमि मिंडानाओ, ठीक है, मिंडानाओ। इंडोनेशिया देश के साथ भूमि से नहीं करता ब्रुनोई। कौन नहीं करता? ब्रुनोई नहीं करता। नेक्स्ट है पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं टोंगा, तुवालू और ताहिती। जापान के 4 प्रमुख द्वीप उत्तर से दक्षिण तक हैं होकेंडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित करता है बोर्नियो। क्या नाम है उसका? बोर्नियो। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। प्रशांत महासागर द्वीप में मेलेसिनिया द्वीप समूह सम्मिलित है सोलोमन द्वीप में, ठीक है, सोलोमन द्वीप में। लुजोन ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में और बैफिंग आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। कीट द्वीप जो है कहाँ पे? ग्रीस में है। और सांटिनिया द्वीप जो है इटली में। कोर्सिका द्वीप जो है वो फ्रांस में है। और बेलेरिक जो द्वीप है स्पेन में है। बेलेरिक द्वीप स्पेन में है। नेक्स्ट है झीलें। सतह पर जल स्थान का एक उदाहरण है झील। सतह पर जल स्थान का उदाहरण कौन सा? झील। नेक्स्ट है भारत और चीन द्वारा साझा किए जाने वाले जल निकाय है पोगोंग दशोर लेक है, ठीक है, पैंगोंग लेक। विक्टोरिया झरना स्थित है अफ्रीका में। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकॉल। विश्व की सबसे खारे पानी की झील है मृत सागर। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? टिटिकाका। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपेरियर। बड़ी शार्क झील अवस्थित है कजाकिस्तान में। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है लेक माजला है, लेक टिम्सा है, ग्रेट बैरियर लेक है और लिटिल बैरियर लेक है। पहले कौन? लेक माजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बैरियर लेक, लिटिल बैरियर लेक। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र कौन सा है? लो एस भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकॉल झील के लिए। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर है। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूएसए में से झील है मिशिगन झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। ठंडे के कारण एक झील जमने लगती है या पहले ये जमेगी सबसे ऊपरी तल पर। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है दुलुथ। रुकवा झील क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला इसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नील नदी का पानी डैश में गिरता है, भूमध्य सागर में गिरता है। अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तार जल निकास के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा नदी है अमेजन। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है कैस्पियन सागर। बैकाल झील जो दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील आयतन के हिसाब से और
1620 मीटर से 5315 फीट की गहराई वाली दुनिया का सबसे गहरा झील है रूस। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है परिश्तान झील। जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा झरना है वेनेजुएला। दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है एंजल। वह प्रसिद्ध लैंडमार्क या भूमि चिन्ह जो ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। कनाडा और यूएसए की बीच सीमा पर स्थित है नियाग्रा फॉल्स। अफ्रीका और विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी, ठीक है। एजिल जलप्रपात स्थित है वेनेजुएला में। अफ्रीका में जेम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। वेनेजुएला पर अवस्थित वह जलप्रपात है विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो केना इमा राष्ट्रीय पार्क में स्थित है एंजल जलप्रपात। विभिन्न क्रिया निर्मित स्थल रूप। नदी के निरपेक्षण स्थल रूप कौन सा है? प्राकृतिक तटबंध बनता है। समुद्र तल से संबद्ध विशेषता कौन सा है? बरखान। बरखान का अभिप्राय है बालू का अर्धचंद्राकार टीला, उसको बरखान कहते हैं। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों को निर्मित अर्धचंद्राकार बालू टीलों क्या कहते हैं? बरखान। जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है तो इसे मरोड़ और विकर्ण मोड़ जाते हैं, कहते हैं उसे मी एजेंडर, ठीक है। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन का। मृत घाटी कब मानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। वह देश जो अरीय प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है श्रीलंका। अंधी घाटी पाई जाती है राष्ट्र प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विक्रम यार्ड स्थित है गुजरात में। संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी की। किसकी है? रिफ्ट घाटी की उदाहरण है। किसकी है रिफ्ट घाटी की उदाहरण? वायुमंडल के संगठन, यहां से देखेंगे वायुमंडल के संगठन। ठीक है। रेडियो तरंगी के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर है आयन मंडल। कौन सा है? आयन मंडल। वायुमंडल का लगभग 10 भाग ऑक्सीजन है, 1.5 भाग ऑक्सीजन है। वायुमंडल वायु दाब मंडलीय दबाव होता है कितना? 760 मिली परास्तंभ। अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती हवा में ऑक्सीजन का अगर 15% से कम हो तो अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती या अग्नि नहीं लग पाती। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताइए। वह गैस जो वातावरण में महत्तम भाग है नाइट्रोजन का, हवा में प्रधान रूप में विद्यमान गैस है नाइट्रोजन। वह डैश पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करती है स्ट्रेटोस्फेयर। धुंध जो नमी के बड़े कणों को बना रहता है कहलाता है कोहरा। क्या कहते हैं? कोहरा। क्या कहते हैं उसे? कोहरा कहते हैं। नेक्स्ट बताइए। वायुमंडल में लगभग 10% नाइट्रोजन होता है, 78 से 89%। डैश रुई के समान दिखते हैं, वो आमतौर पर 4000 से 7 मीटर ऊंचाई पर बनते हैं। वो एक कपासी मेघ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कपासी मेघ कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03। वायुमंडल में तड़ित द्वारा स्थिरीकरण हो सकता है नाइट्रोजन गैस का। किसका? नाइट्रोजन गैस का। वायुमंडल परतों में सबसे कम घनत्व होता है बहिमंडल का। वायुमंडल में मौजूद वह गैस जिसका उपयोग दहन, शोषण और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के नामक या निर्माण नामक 3 प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है ओजोन। पृथ्वी सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है, पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। नेक्स्ट है पृथ्वी सतह पर निकटतम वायुमंडल परत है क्षोभ मंडल।
हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? वायुमंडल दबाव। डैश के ओजोन में ऊपर से सूरज के हानिकारक पराबैंगनी कीड़ों को पृथ्वी सतह पर पहुंचने से रोकता है। स्ट्रेटोस्फेयर रोकता है। कौन रोकता है? स्ट्रेटोस्फेयर रोकता है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सा है? आर्गन। क्या है? आर्गन। वायुमंडल को अध्ययन कहते हैं, वायुमंडल के अध्ययन क्या कहते हैं? मेट्रियोलॉजी कहते हैं। मेट्रियोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल की वह परत जिसमें रेडियो का संचार संभव होता है, आयन मंडल कहते हैं। वह तत्व जो किसी स्थान के मौसम पर प्रभावित करता है, ऊंचाई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। वह वायुमंडलीय परत जिसमें ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, वह समताप मंडल। दिन में आयन मंडल या आयन की पृथ्वी की सतह की ऊंचाई कितनी होती है? 90 से 120। 90 से 120। पृथ्वी के वायुमंडल में दो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल की प्राकृतिक शुद्धता के लिए कार्बन डाइऑक्साइड संयुक्त सांद्र मानी जाती है कितनी? 0.03%। कह रहा है स्ट्रेटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है। वायु दर सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। सर्वाधिक ऊंचाई बादल होते हैं पश्चात बादल। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की डैश परतों में जल जाते हैं? मध्यमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से आर्गन होता है 1%। पृथ्वी के वायुमंडल में डैश गैसों का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में डैश गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है? नाइट्रोजन। डैश गैस वायुमंडल में आयतन में या आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा है ऑक्सीजन। डैश पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? क्षोभमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभमंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल की डैश परत को उल्का पिंडों की जलन की घटनाएं होती हैं मध्यमंडल में। मध्यमंडल डैश को ऊपर स्थित और सबसे यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको ऊंचाई के साथ बढ़ना तापमंडल। कुल भूमंडलीय कार्बन का डैश भाग वायु में सम्मिलित है 1%। वायुमंडल की डैश परत में ओजोन पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी बिल्कुल कमी नहीं होती, समताप मंडल। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की डैश परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं आयन मंडल द्वारा। ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। स्ट्रेटोस्फेयर पानी के वाष्प का प्रतिशत होता है 0 से 4%। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना रहता है, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर वायुमंडल की डैश दो परतों का व्यापक करता है, एक्सोस्फेयर्स और थर्मोस्फेयर्स। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी? थर्मोस्फेयर्स। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन गैस सम्मिश्रण है और डैश जो ऑक्सीजन अणु की मिलती है, यूवी विकिरण। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे गहरी परत या बाहरी परत को कहलाता है एक्सोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर का ऊपरी हिस्सा लगभग डैश पूरी तरह से गैस का बना होता है, हाइड्रोजन का। वायुदाब यहां से देखेंगे, वायुदाब सर्दियों के मौसम में या मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी डैश देश पर हवा रहती है जो वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए सूक्ष्म मौसम है व्यापारिक पौने। ग्रहीय पौनों का सही प्रकार क्या है? व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय इंटरलिस। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय के कारण उत्तरदायी है कौन सी? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली यूवी किरणों की वृद्धि। क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर। वह क्षेत्र जो क्षोभमंडल के समताप मंडल को अलग करती है वो क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। क्षोभमंडल की सबसे ज्यादा होती है, क्षोभमंडल सबसे ज्यादा होती है कहां पे? नाइट्रोजन गैस में। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौने होती है व्यापारिक पौने। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र विषुवत वृत्त पर एक स्थित निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र का नाम अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है जहां व्यापारिक पौने अभिसरण करती हैं। ITCZ में सी का अर्थ होता है कंजर्वेशन, अभिसरण। आर्द्रता यहां देखेंगे। जल चक्र में बादलों का गठन डैश प्रक्रिया द्वारा होता है? संघनन द्वारा होता है। संघनन जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में सही कथन क्या है? वाष्प अवस्था में जल वाष्प अवस्था में तरल अवस्था में बदल जाती है, वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में बदल जाता है। बर्फ भक्षण स्नो ईटर के रूप में जाने वाली चिनूक हवा उत्तरी अमेरिका में बहती है। कहां पे? उत्तरी अमेरिका में बहती है। चिनूक हवा कहां चलती है? उत्तरी अमेरिका में चलती है।
नेक्स्ट, आर्द्रता मापन समानता किया जाता है सूक्ष्म अथवा आर्द्र बल तापमान से। ठंडी सतह पर आर्द्र वायु की संगीता होने का मानता है ओश। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरा था उसे कहते हैं प्रेसी प्रेसिपिटेंशन। ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों का वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। वे बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वर्षा स्तरीय। वह हवा जो वर्षा में या वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है मानसूनी हवाएं। संघनन नहीं है, धुआं। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? मानिकश्रम। सूचना केंद्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? ओस्लो में। कांगो बेसिन ने भूमध्य रेखीय गर्त, ओजोन बेसिन और दक्षिणी पूर्व एशिया के द्वीपों की आमतौर पर डैश वर्षा होती है, पारंपरिक और संवहनीय वर्षा होती है। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नम हवा के पहाड़ों पे से ऊपर उठने के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहता है? भौगोलिक वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भौगोलिक वर्षा कहते हैं। डैश एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण की असंतुलित होता है। मौसमी सूखा कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? मौसमी सूखा कहते हैं। डैश हवा में एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक या वाष्पिक राशि का मान होता है और इसे एक राशि दबाव के रूप में मानता है। क्या? पूर्ण आर्द्रता इसे कहते हैं। पूर्ण आर्द्रता कहते हैं। तुंगता संचय में एक डैश तुंगता पर बनता है 2000 मीटर से 6000 मीटर। नेक्स्ट है साइरस और क्यूमुलस प्रकार है बादल के। गर्म हवा और मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के विचरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर पश्चिम के कारण होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं? वर्ताग्र वर्षा। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में या गहन वाशन के कारण होने वाली वर्षा को कहते हैं संवहनीय वर्षा। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की वस्तु को कहते हैं बर्फीली बारिश। वर्षा कारण होने के लिए जिम्मेदार है वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है वाष्पीकरण और संघनन। समुद्र का जल वर्षा के जल के अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि नदियां पृथ्वी की लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र उसे ढक लेती है। पवन संचार। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी 1953 में। ग्रीष्मकाल के दौरान मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। पर्वत, पठारों और पहाड़ियों ऊंचाई से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटी और मैदानों पर बहने वाली निम्न तापी पवनें कहलाती है अवरोही पवनें। वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान आदि गर्म वायु के बीच रखता है वो कहते हैं अधिवृष्टि प्रताप। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में नाम जानते हैं। विश्व के डैश भाग में इसको हरिकेन के नाम से जानता है अटलांटिक महासागर। स्थानीय गर्म पवनें नहीं है मिस्टल टापू। दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागर समीर। शीत और सूक्ष्म पवन है मिस्टल। एक ताहिती में दाब का अंतर या ऋणात्मक हो तो डैश होता औसत से कम और देर से नमूना। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली ग्रीष्म गर्म सूक्ष्म विपासक हवाओं का नाम है काल बैशाखी। क्या नाम है उसका? काल बैशाखी कहते हैं। उत्तर पूर्वी पवनें डैश उत्पन्न होती है उत्तरी गोलार्ध और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय के दौरान। नेक्स्ट रोरिंग फोर्टीज नाम से जाना जाता है पछुआ पवने को। स्थानीय पवन डैश को डॉक्टर पवन भी कहते हैं हरमटन को। एक ठंडी और सूक्ष्म वायु है बोरा। कौन सी है? बोरा। लेवेस जो होता है कहाँ पे जब बहती है? स्थानीय पवन का नाम है स्पेन। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में बहती है। बैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। संता आना कहाँ पे पवन जो बहती है? कहाँ पे बहती है? कैलिफोर्निया में संता आना। हबूब सूडान में और यामो जापान में और मिस्टल कहाँ बहती है? फ्रांस रोना घाटी में। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे चक्रवात। वह प्रतीक जो गर्म और सूक्ष्म रेगिस्तान क्षेत्र से ऊपर वायु को सही में पड़ करती है वो क्या? सीटी कहते हैं उसे। सीटी। उष्णकटिबंधीय
कटिबंधीय चक्रवात फनी। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तर अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम क्या है? हरिकेन। अक्टूबर 2013 में बंगाल खाड़ी में उठा चक्रवात है फेलिन नाम है। एक समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते सागर से उत्पन्न हुआ है, अरब सागर से। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जिसको टोर्नेडो एली कहा जाता है, मिसिसिपी मैदान। विली विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, विली विली। टोर्नेडो बहुत प्रबल और कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। अल नीनो बनता है प्रशांत महासागर। नरगिस नाम दिया गया है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है आई आंखों का। तड़ित झांझा या थंडरबोल्ट देश कहा जाता है भूटान को। पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ डैश उत्पन्न होता है भूमध्य सागर। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम में भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर के। क्यूरियोलस बल डैश के उत्तरदायी है पृथ्वी को अपनी धुरी के चारों ओर घूमना। किसी चक्रवात का केंद्र और एक शांत क्षेत्र होता है, इस तूफान भी कहा था आंख, आंख। अटलांटिक कोस्ट का चक्रवात भी कहा जाता है हरिकेन, और उसको हरिकेन कहते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में। एक हमारी मैम थी, वो विली विली जब भी बोलती थी हंसने लगती थी, एग्जाम्पल पे पढ़ाती थी वो मैम, जब भी विली विली बोली वो हंसने लगती थी। टीफू जापान, टीफू जापान और बुगियोई फिलीपींस में चलती है। और हरिकेन कहाँ चलता है? यूएसए में चलता है, हरिकेन यूएसए में चलता है। जलवायु मानसून, ठीक है, जलवायु या मानसून समान वर्षा से अचानक वृद्धि हो जाना, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाना और कई दिनों तक लगातार जारी रहना, इसे मानसून कहते हैं। प्रफोस्ट या फटना कहते हैं वह चक्र जो पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जल चक्र किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वर्षा, वायु गति, आर्द्रता और योगदान। वर्षा मेघ दर्शाता है निम्बस। सर्वाधिक वार्षिक वाला वर्षा होता है अमेजन बेसिन का। अक्टूबर में भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। वह कारक जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं हिमालय। भारत का वह स्थान जहां अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराती है दिल्ली। डैश भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर अटलांटिक में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, माफ कीजिएगा, वो है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। भारतीय उपमहाद्वीप समांतर डैश प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है उष्णकटिबंधीय मानसून की। डैश बड़े भूभाग के केंद्रों में मौजूद वह जलवायु जिसमें तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा निरूपित करता है, जिसमें अधिकांश गर्मियां में होता है महाद्वीपीय जलवायु। वह शब्द जो समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें परिणाम स्वरूप जल निकाय अवांधिक रूप से गर्म होता है, वो है अल नीनो। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों उत्पत्ति को है उपस्थिति से होने वाला क्रिया को कहते हैं पर्वतीय वर्षा। भूमध्य सागरीय वन झाड़ी का डैश वायु क्षेत्र में होती है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में होने वाले वर्षा होते हैं शीतु परिवर्तन। वर्ष भर शुष्क रहता है चिली, सूखा रहता है चिली। नेक्स्ट है वनस्पति सूचा, वनस्पति जलवायु का वही सूचक के जो कथन संबंध है इसका थॉर्न थ्वेस्ट है। अर्जेंटीना की खेती के लिए मुख्य क्षेत्र कौन सा है? पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बोक्योयांग्स। भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग का आशंका किसकी बढ़ती हुई क्षमता के लिए कारण बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको और क्यूबा। वह महाद्वीप जिसको सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है एशिया में। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को कहा जाता है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल। पृथ्वी के अधिकतम प्रसार क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती बोल्विया में। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूपण के मुक्त प्रभावित करता है मानसूनी जलवायु। कपास की खेती के अनुकूल दशा है गर्म आर्द्र और ग्रीष्म और दीर्घ ग्रीष्मकाल।
पृथ्वी के डैश क्षेत्र के कुछ भाग में अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन से जानता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 2010-2012 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया में अल जिजिया में डैश उच्च पंजीकृत छाया दर्ज किया गया था 58 डिग्री सेल्सियस। ठंडी जलवायु में वायु अपवाह व पौधे की पाले से होने वाले नुकसान को कहते हैं क्या? तो ठीक है, यह पौधे को पाले से होने वाले नुकसान से बचाता है। ठीक है, टुन्ना जलवायु की विशेषता क्या है? यह सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं है। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश के समाहित करने वाले पूर्वोत्तर प्रायद्वीप जैसे क्षेत्रों को डैश के बीच होते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर। भारत की योजना आयोग द्वारा डैश कृषि जलवायु क्षेत्र अभिलक्षित किया गया है, 15 क्षेत्रों में बांटा गया है। कैलिफोर्निया जो प्रदेश है, जलवायु प्रकार यहाँ पे कौन सा? भूमध्य सागरीय है कैलिफोर्निया में। अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और साइबेरिया की बात करें तो शीतोष्ण है। घास के मैदान, दक्षिणी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान है पंपास। कौन सी है? पंपास। घास के मैदान है सवाना, पेरी और स्टेपी। पंपास, स्टेपी, सवाना और पेरी सभी प्रसिद्ध नाम है घास के मैदान के। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं प्रेरी। कनाडा में प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है। ओंटारियो वह देश जिसमें पंपास घास के मैदान स्थित है। अर्जेंटीना वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाए जाते प्रेरी। कौन सी है? प्रेरीज। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान कहलाता है पंपास। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाया था वो है स्टेपिस। पार्क लैंड वनस्पति की विशेषता है सवाना। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका। पंपास तथा स्टेपी है एक मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। घास के खुले मैदान वेल्ड ड्रेस में पाए जाते हैं अफ्रीका। कहाँ पे? अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। क्या कहते हैं? वेल्ड। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय सागर के मैदान का नाम क्या है? पंपास। क्या नाम है उसका? पंपास। सही सुमिलित है घास के मैदान। पंपास कहाँ पे पाया था? अर्जेंटीना। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। स्टेपी मध्य एशिया। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। और कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। घास के मैदान लानोस दक्षिण अमेरिका। स्टेपी यूरोपा, ये मतलब यूरोप। और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। और वेल्ड अफ्रीका। कल संडे है तो कल मैं पूरा कल में एक चैप्टर पूरा मतलब एक सब्जेक्ट खत्म करूंगा और वो होगा पॉलिटी, चाहे उसके लिए पूरा दिन लग जाए। कल मैं पूरा पॉलिटी खत्म करूंगा और मैं सोचा कि कल संडे है तो पूरा इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, लानोस दक्षिण अफ्रीका में पाया था। लानोस दक्षिण अफ्रीका में 700 पेज का है, खत्म कर दूंगा। स्टेपी यूरोप में थोड़ा तेज चलेंगे लेकिन खत्म कर देंगे। ठीक है, और प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। अब ये मत सोचना कि एक वर्ड के बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, एक ही वर्ड में कंप्लीट कर देता हूँ। कल संडे है तो कल संडे की वजह से हम लोग पूरा वो खत्म कर देंगे, क्या बोलते हैं, पॉलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है। फास्ट रिवीजन हम लोग चल रहा है तो कंप्लीट कर देंगे। वर्ल्ड लाइनर चल रहा है, फास्ट रिवीजन तो कंप्लीट कर देंगे। जैसा कि आप लोग पता है कि 17 नवंबर से ग्रुप डी का एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ है। हालांकि कोई ऑफिसर नहीं आया है लेकिन 17 नवंबर से है भाई, कोई कुछ कहा नहीं कर सकता, कभी भी करा सकते हैं। अच्छा मान लो कि 17 नवंबर से नहीं कराते हैं, दिसंबर से स्टार्ट करते हो तो कितना दिन रहेगा? 15 दिन लमसम। ठीक है, तो भाई अपना तैयारी रखना पड़ेगा ना। तो हम लोग कल पॉलिटी खत्म कर रहे हैं।
और आपका जो वो वीडियो है पूरा एक ही बार में मिलेगा, चाहे 5 घंटे का हो चाहे 6 घंटे का। ये 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो खत्म कर देंगे कल क्वालिटी एक ही क्लास में। तो नेक्स्ट है वेल्ड। वेल्ड अफ्रीका। एक मेरा भांजा है, इसका नाम है पलटू मिश्रा। इतना ज्यादा परेशान करता है, इतना ज्यादा परेशान करता है। एक कहावत है कि भांजे का तकलीफ, दुख, दर्द, उसकी बुराइयां, अच्छाइयां एक माँ बाप से ज्यादा उसके मामा झेलते हैं। वही मैं पूरा कर रहा हूँ, अना कभी का पीट दिया होता। और पलटू इसका नाम मैंने इसलिए रखा कि ना ये हमेशा पलटता रहता था। जैसे बचपन में ना कभी भी ये बैठता था कहीं भी तो पलट जाता था। साइकिल पे बैठा, कहीं भी बैठा, ऐसा नॉर्मल बैठा तो पलट जाता था। तो उसका नाम ही पलटू रख दिया गया। अभी तो सब लोग हर लोग पलटू ही कहते हैं। और इसका ट वर्ग खराब है, ट वर्ग नहीं बोल पाता ये। जैसे कि तुम बोलोगे ना कि टमाटर बोलो, टमाटर कहेगा। और मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई आने वाले फ्यूचर में मैं इसको बताता हूँ, अगर ये सही भी हो जाता तो मैं बता पाऊँ, यहाँ देखो तुम्हारा ये है। बाद में ये मुकर सकता है ना भाई, बहुत पलटू इंसान है, बातों से भी और शरीर से भी। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वन। तो वन में है बहुत जीवों जो अपने शंकुधारी या शंकुधारी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है, उसे क्या कहते हैं? बोरियल वन कहते हैं, बोरियल वन कहते हैं। वह जंगल जैसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षावन, क्या कहते हैं? अमेजन वर्षावन। किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उसको क्या कहते हैं? द्वितीय वन। वन नाशक होता है भूछड़ित, क्या कहते हैं? भूछड़ित। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता होती है सलामानों की। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादक सबसे कम होता है उष्णकटिबंधीय सवाना। राष्ट्रीय या सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मंदार की खाड़ी में। कोड वन, कोडधारी वन पाए जाते हैं अमेजोनिया में। अफ्रीका का वह देश जहां सघन उष्णधन है वो है आइवरी कोस्ट, या उष्ण आवर्धन है कौन है? आइवरी कोस्ट। आयन वृत्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहां भौगोलिक क्षेत्रों का उच्चतम प्रतिशत वांछित होता है जापान। 2000 से 5 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वो है ब्राजील। शुक्ला फोंटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। टैगा वन विशेषता है समशीतोष्ण क्षेत्र का। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, एशिया। वन के विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विश्व का सबसे बड़ा बड़े घन वन है ब्राजील में, सबसे बड़ा और बड़े घन जो वन है वो ब्राजील में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है? आनुवांशिक विभिन्नता। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? नॉर्वे। एबनी, महोगनी और रोजवुड पेड़ 10 प्रकार का हिस्सा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। देश दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आवर्धन है, यह वर्षा वन है अमेजन। पूर्वी उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और उत्तरोत्तर एशिया 10 प्रकार का बायोम स्थित है पर्णपाती बाग। टैगा वन पाए जाते हैं भारत देश में। टैगा वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत देश में। टैगा वन पाए जाते हैं भारत देश में। वर्षा वन में किसी पेड़ के छज के नीचे वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? अंडरस्टोरी। डैश वनों में एक वृक्ष निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते पर्णपाती। मानसूनी वन, सागौन या सूखा। मानसूनी वन, सागौन तथा सूखा। विश्वत रेखीय वन, महोगनी, रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन कहाँ होती है? आलू बुखार, प्लम और जैतून होता है भूमध्य सागरीय वन में। कोरधारी वन में चीड़ तथा फार। मानसूनी वन में होते हैं सागौन और शाखू, और सूखा नहीं भाई, साखू है, ठीक है। साखू बहुत मजबूत होता है। विश्वत रेखीय वन, महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन, आलू बुखार, प्लम जिसे बोलते हैं और जैतून मिलता है। और कोरधारीय वन में मिलता है चीड़ तथा फर। देखिए कोरधारी वन शाकलिन द्वीप पर मिलता है,
सवाना ब्राजील पठार पे, उष्ण मानसूनी मलागाशी में, और चैप्रेले कैलिफोर्निया में। वनस्पति प्रकार और क्षेत्र, माकवी भूमध्य सागर के तट पर, फिम्बस दक्षिणी अफ्रीका, चैप्रेल कैलिफोर्निया, और मेटोरेल चिली। प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र देखिए, अधिविजय वनस्पति भूमध्य रेखीय में, बबूल सहारा में मिलता है, और बेओबाब सवाना और देवदार मिलता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहां से देखें हम लोग मृदा, मृदा पैडोलॉजिकली डैश आने से उपयोग होता है मृदा खगोल, सॉइल जियोग्राफी। हिम की वजह से होने वाले अपरदन के प्रयोग कहता है हिमोड या निर्माण। एक मृदा निर्माण है जलवायु, मृदा संबंधित है एडेफिक। एंटीसोल है एक जलोढ़ मिट्टी। भारत की वह मिट्टी जिसके कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रेगुड़ मिट्टी। प्रवाल वित्ती, प्रवाल वित्त के प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल। सॉरी वॉइस चली गई थी, पता नहीं कहां से गई थी, मुझे दिखाई नहीं। मैंने वॉइस आ गई तो भाई बता देना, ठीक है। प्रवाल वित्ती लक्षद्वीप, विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ है। कहां से? क्वींसलैंड तट के पूर्व पर। ग्रेट बैरियर अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। यहां देखेंगे कोयला, कोयले से प्राप्त होने वाला कठोर रंधी संरंधित तथा काला पदार्थ है कोक। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधे के कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कराती है कार्बनीकरण। जर्मन में कुल इस्पात का उत्पादन का लगभग 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर करता है। रूर, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र देश में स्थित है जर्मनी में। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है डिनोस्टक। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन होता है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध स्थित है कारा गंडगा में, ठीक है। डैश निम्न श्रेणी के भूरा कोयला है जो आर्द्रता और उच्च मात्रा में कारण कोमल होता है। लिग्नाइट कोयले का सर्वोच्च भंडार है यूएसए। कोयला देखिए, कोयला यहाँ से। कोयला क्षेत्र कुजमास हो स्थित कहाँ पे? रूस में। रेड बेसिन चीन में, और ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में, और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। देश कजाकिस्तान में कारागंडा, यूक्रेन में क्रिवायराग, फ्रांस में नारमंडी, और फ्रांस में पिरिनीच। नेक्स्ट है लो संसाधन, माउंट न्यूमेंस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लो एस्क, विश्व में लो एस्क के 3 अग्रणी राज्य है चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। विश्व में लो एस्क के वृहत्तम उत्पादक है चीन। कौन सा है? चीन। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान पर तीसरे पे आता है। अब दूसरा है यूरोप में लो एस्क उत्पादन के फ्रांस स्थान है चतुर्थ। वह देश जिसका बाजार आधारित लो इस्पात कारखाने के लिए पाया जाते हैं जापान। जापान के पिट्सबर्ग का जनरल नगर है युवाता। एक लो खनिज कौन है? मैग्नीज। लोरेन फ्रांस में पाया जाता है। उत्पादक देश है लोरेन का फ्रांस। मिडलैंड लोएस्ट क्षेत्र है, कहाँ पे? यूएसए में पाया जाता है। और किरुना स्वीडन में। और तोस्ताने जो लोएस्ट का क्षेत्र है वो कहाँ पे? कजाकिस्तान में। बॉक्साइड वस्तक उपलब्ध जानकारियों के अनुसार विश्व में बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, वर्तमान में भी है। बॉक्साइड का सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइड आज के एल्युमिनियम का। नेक्स्ट तांबा, तांबा देखेंगे। तांबे का वृहत्तम उत्पादक देश 2013 रहा है चिली। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबे में। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है चीन। कौन है? चीन। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश में एडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज कौन सा है? तांबा। सर्वाधिक उल्लेखनीय खनिज कौन सा है? तांबा। पोफिरी तांबा में विशालतम निरपेक्ष संपत्ति है उत्तरी चिली में एडीज। अन्य खनिज, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन। अगर यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है चीन। विश्व में प्लेटिनियम का उत्पादन डैश देश में सर्वाधिक होता है? दक्षिण अफ्रीका में। वर्ष 2014 तक जानकारी के अनुसार विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक है चीन। वह धात्विक खनिज की चौबाड़ के कारण मैदान या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव को बनाते हैं डैश रूप में जाने जाते हैं, उसे परीक्षण निरीक्षण कहते हैं। वह प्राकृतिक संसाधन जिसमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त किए थे, पेट्रोलियम। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है रूस के पास 19.11%। काला सोना है पेट्रोल कहते हैं, काला सोना। सोने, हीरे और प्लेटिनियम सबसे बड़ा उत्पादक है अफ्रीका। भूपर्पटी में कॉर्बेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन 0.02% है। किम्बरले हीरे की खान डैश महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका।
म्यांमार में पेंगू यामा चित्र खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है खनिज तेल का। संगमरमर है क्रांतिक चट्टान का। वह राज्य जहां टिन एस का मुख्य भंडार है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। वह देश जहां बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम एस का निरीक्षण किया जाता है कनाडा। कौन सा? कनाडा। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है एंथ्रासाइट। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे की कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है यूएसए। कौन सा? यूएसए। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है उत्तरी अमेरिका। भारत में हीरे की खान अवस्थित है मध्य प्रदेश। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? मैक्सिको। मैक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया कहते हैं। सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? कैलिफोर्निया कहते हैं। नेक्स्ट, डैश रेगिस्तान में अत्यधिक वर्षा में अत्यधिक मात्रा में सौर भंडार पाया जाता है अटाकामा में। सौर भंडार पाया जाता है अटाकामा में। विश्व में एस्बेस्टॉस के अग्रणी उत्पादक है कौन सा? है रूस है। धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए वाला खनिज का नाम है ब्रिजमेनाइट। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा इसके उद्योग स्थल विड्यास उपलब्धता पर निर्भर करती है जनशक्ति और ऊर्जा शक्ति। प्रमुख केंद्र और खनिज माकूम में पाया जाता क्या? कोयला। दिल्ली राजहारा में लोहेस्क। कोरापुट में बॉक्साइड और चित्रदुर्ग में मैग्नीज। दोनेस्टक में क्या? यूक्रेन। दोनेस्टक कोयला क्षेत्र ये सारे दोनेस्टक कोयला क्षेत्र यूक्रेन में और कुजनेस्टक पाया था रूस में और लंकाशायर पाया था यूक्रेन रूस में यूएसए में और सार पाया था जर्मनी में। तांबा। तांबा देखिए तांबा महत्वपूर्ण क्षेत्र तांबा का है कंटका। हीरा का है किलम्बे और सोना का है विटवाट सरैंड। चांदी बुट महत्वपूर्ण क्षेत्र। नेक्स्ट, चीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? लोएस्क चीन है। भारत में दूध उत्पादन के लिए, सऊदी अरब में पेट्रोलियम और थाईलैंड में प्राकृतिक रबर। ऊर्जा संसाधन वह एकमात्र वस्तु जो हमें प्राकृतिक संसाधन से नहीं बल्कि सीधे पृथ्वी के बाहर से प्राप्त किया वह ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा है पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति। जैव डीजल का पौधा है जेट्रोफा। एक अवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। वह देश जहां उसकी ऊर्जा का कुल आवश्यकता 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है नॉर्वे। बायोमास ऊर्जा का स्रोत है परमाणु ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कारण है संलयन प्रतिक्रिया। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीनकरण है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक है सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कौन सा है? वेनेजुएला। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक आयातक बना है यूएस है। विश्व में कुल परमाणु विद्युत उत्पादन में प्रक्षेपण के बाद उत्पादन है केवल 1%, अब 3.3%। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल पे। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है चीन। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता यूएस है। सौर सेल का तेल से लगाया था क्योंकि इसमें उस पर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का मतलब क्या होता है? समुद्री ऊष्मन ऊर्जा। द गार्जियस नामक विश्व का सर्वाधिक बड़ा भूतापीय क्षेत्र डैश है जिसमें कुल 22 भूतापीय विद्युत संयंत्रों में कॉम्प्लेक्स शामिल है सैन फ्रांसिस्को। बिजली के उत्पादन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है 3 गॉर्डेज डैम। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। रामनगुंडम ऊर्जा संयंत्र डैश निर्माण के लिए प्रक्रिया तापीय ऊर्जा के लिए। डैश शहर में दुनिया का सबसे पहला सीएनजी और पोर्ट टर्मिनल विकसित किया गया भावनगर। गुरु जल वाटर या गुरु जल जैसे बोलते हैं, जैसे हैवी वाटर बोलते हैं H2O, ट्रॉम्बे मुंबई में। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र। यूराल औद्योगिक क्षेत्र स्थित है यूएसए में। कहाँ से? यूएसए में। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह 2022 के प्रारंभ में वह देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में प्रथम रहा चीन रहा। रूस का कुछ बास प्रदेश स्थित है कोयला के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्ली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। वह देश जिसमें यूरेनियम से स्थापित है कनाडा। विश्व में सूती उत्पादक अग्रणी उत्पादक है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र में डैश में जर्मनी की संबंधित है। किसे? जर्मनी संबंधित है। वूपरताल जापान विश्व में अग्रणी उत्पादक देश में से है क्योंकि उसके पास उच्च
तकनीकी क्षमता है। कील नहर में सर्वाधिक उपयुक्त उद्योग है पोत निर्माण। लोहा इस्पात में प्रसिद्ध है अंशन। ऑटोमोबाइल के प्रसिद्ध है डेट्रॉइट। रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है मिलान। ओसाका सूती वस्त्र उद्योग है सूती वस्त्र। डेट्रॉइट मोटर वाहन। क्यूबा शिगार। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण। किनकी किनकी कहां पे है जापान। कैंटन चीन। लॉरेन फ्रांस और बेलो होरी चोंटे ब्राजील। पिट्सबर्ग लो इस्पात। संघाई सूती वस्त्र। ढूंढी जूट वस्त्र और लेनिद्रा लेनी लेनिना ग्राद पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग पोत निर्माण के लिए। डेट्रॉइट मोटर गाड़ियों के लिए और पिट्सबर्ग लो और इस्पात। लो एस के लिए निशाबी से खनिज तेल बाकू तांबा बिंडम और यूनियम पोर्ट रेडियम। अनसन अनसन केंद्र अनसन कहां पे है जिसके लिए उद्योग लो इस्पात के लिए। ग्लासगो पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ओटावा कागज के लिए और सेफिल्ड कटलरी के लिए। नेक्स्ट नायोगा सूती वस्त्र। स्लेम लोज इस्पात और लॉस एंजल्स हवाई जहाज और अब अबादान तेल शोधन के लिए। अंशन लो इस्पात। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स। हवाना शिगार और नायोगा सूती वस्त्र के लिए। नेक्स्ट अंसन लो इस्पात। डेट्रॉइट मोटर गाड़ी। हवाना शिगार और व्लादिवोस्तोक पोत निर्माण। नेक्स्ट मानव जातियां वह भाषा जो अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है इसे कॉस्टेलोनो भी कहा जाता है। हिंदी अंग्रेजी मंदारिन और स्पेनिश। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है डैश देश की अधिकृत भाषा है अफगानी। ब्राजील का आधिकारिक नाम क्या है पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है स्पेनिश। म्यांमार का एक जातीय समुदाय है रोहिंग्या। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े पर पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार या कोनिकल तांबू कहते हैं टिपी। मसाई जनजाति पाई जाती है अफ्रीका में। प्रसिद्ध जुलू जनजाति से संबंधित है दक्षिण अफ्रीका से। इराक देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है कुर्दिश। मधेशी समुदाय के लोग डैश के निवासी हैं नेपाल। हॉन्टेंटॉस जाति डैश देश के नागरिक के लिए कहा जाता है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। पिग्मी निवासी देश पाए जाते हैं विशुद्ध रेखीय प्रदेश में। गुंबद के आकार पर एक घर या झोपड़े जो कठोर बर्फ के सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एक्समो रहते हैं कहते हैं इलू एगुलू। जुरू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। केरल में पाई जाने वाली जनजाति है टेंचू चेंचू। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति चेंचू। लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है स्कैंडिनेविया। विश्व में सबसे या विश्व के किसी क्षेत्र में आप बुशमैन संबंध करेंगे कलाहारी से बुशमैन संबंध है। सेमेगा लोग घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं मलेशिया में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है गिबन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है ओसेनिया में। विशुद्ध प्रवास क्रिया करते हैं बोटिया। भारत में सर्वाधिक आज्ञ जनजाति है जवारा। इनुइट लोग नहीं पाए जाते स्वीडन में। चलवासी कृषि करने वाली जनजाति कहते हैं भारत के बीड़। चलवासी कृषि करने वाली जनजाति है भारत के बीड़। विश्व में सबसे लंबी और सबसे गहरे सुरंग गोथार्ड बे सुरंग डैश में स्विट्जरलैंड में। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन डैश शहर को जोड़ती है लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्तोक। बांग्लादेश का एक बंदरगाह है चटगांव। विश्व में डैश विश्व का सबसे मानव निर्मित जलमार्ग है ग्रैंड नहर। फ्रेंडशिप हवाई जो चीन को डैश शहर को जोड़ती है नेपाल के साथ। सही मिलान कीजिए सही मिलान। बोर्नियो जनजाति कहाँ पे है बोर्नियो में पुनाना। अरब महोत्सव में पहुंच जाती है रुआला और स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स। ब्रुशमेन जनजाति कलाहारी कहाँ पे कलाहारी और एनु होकाइडो। करगिज जो जनजाति है कहाँ पे मध्य एशिया और मसाई कीनिया। ब्रुशमेन नामीबिया। बद्दू सऊदी अरब और पिग्मी कांगो और मशाई केन्या। किर्गिज मध्य एशिया। बुशमेन कलाहारी एनु जापान और बद्दू अरब। पिग्मी कांगो बेसिन गामी नागालैंड एनु जापान और किर्गिज मध्य एशिया मुख्यतः किर्गिस्तान।
और एस्मिको कनाडा में पाया जाता है, मशाई केन्या में, बद्दू सऊदी अरब में और बुशमैन बोत्सवाना में। कोरिया या केरिया जनजाति उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। कुकी जनजाति जो पाई जाती है कहाँ पे? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। यानदी जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पालियान तमिलनाडु में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग परिवहन। विश्व के सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है संघाई मालगावे। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य। स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध रेलगाड़ी है ग्लेशियर एक्सप्रेस। बिग इंच पाइपलाइन डैश प्रबंध करती है पेट्रोलियम का। जिसका सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। होम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा कराया जा रहा है स्थित है ईरान में। बंदरगाह विहीन देश है कजाकिस्तान। यूरोप का व्यस्तम समुद्री मार्ग है रोटरडैम। रूस का आंक जेलेंस्क बंदरगाह सागर स्थित है बेरिंग सागर में। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्री दूरी की कमी है 7,000 किलोमीटर। कितना? 7,000 किलोमीटर। वह नहर जो दक्षिण पश्चिम या दक्षिण जर्मनी के आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है लुडविंग नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है किसे? सुपीरियर और हारून को। एक व्यस्तम समुद्री मार्ग व्यापार मार्ग है उत्तरी अटलांटिक। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह है मुंबई। कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपलब्धि मिली है न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट है अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है मिस्र में। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है जापान में। अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पतन है संघाई। तोप भार टन मान दृष्टि से विश्व का व्यस्तम मार्ग है संघाई। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माण है दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पतन माना जाता है सेंटोस को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थिर पतन युग्मन है पोर्ट सईद और स्वेज। पोर्ट सईद तथा स्वेज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कृषि। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? कृषि। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। एशिया में सबसे बड़ी प्याज की मंडी है लासल गांव नासिक में। सील का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन। भारत में धान का दूसरा स्थान है भारत का। संसार में धान का दूसरा स्थान है भारत का। विश्व में मूंगा या रेशम का अभी उत्पादक देश है भारत। मूंग। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया में कॉफी पोर्ट के रूप में आता है ब्राजील में। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है ब्राजील। अंगूर खेती का क्षेत्र 10% है भूमध्य सागर क्षेत्र। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। अफगानिस्तान में हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है अफीम की खेती के लिए। कॉफी के बागानों में फेजेंटा नाम से जाना जाता है ब्राजील को। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन देश का नाम है भारत। यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की प्रणाली है। इसका नाम क्या है? टोंगिया प्रणाली। वह भूमि जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के लिए कृषि नहीं की जाती कहते हैं प्रति भूमि कहते हैं प्रति पड़ गए हमारे खेत। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जी में विशेषता रखते थे तक इस प्रकार की खेती कहलाती है ट्रक फार्मिंग। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना की अधिक वर्षा होती है तो इसे कहते हैं आर्द्र भ्रम कृषि के रूप में। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलों की बोई और कटाई की जाती है उसे कहते हैं कुल बीजारोपित भूमि का नाम। नाइट्रोजन यौगिक के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसल कहलाती है फलीदार फसल। वह फसल जिसको खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है चावल।
लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है पैम्पा द्वीप। कौन सी? पैम्पा द्वीप। रेशम की उत्पत्ति होती है चीन में। रेशम की उत्पत्ति कहाँ पे? चीन में। मिट्टी खनिज के लिए लौटाने का डैश खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? फसल चक्रण अनुमान। साइबेरिया आइबेक्स, भारी और भारी बकरियां, बड़ी और भारी बकरियां। क्या है साइबेरिया आइबेक्स? एक बड़ी और भारी बकरियां। कृषि उत्पादन गिरावट के लिए कारण माना जाता है निर्वाह खेती। कौन सी निर्वाह खेती? वे भूमध्य या वे क्षेत्र वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। ओक, चेस्टन जैतून। कोक क्या प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? लातविया। नाइजर, नाइजर की फसल तेल की फसल है जो बीजों के तेल में पाई जाती है 37 से 45%। बिना फली वाली फल बोनी चाहिए फलीदार फसल के बाद। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। कौन है? चीन। हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है गेहूं की। मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता वाणिज्य अनाज की खेती। वाणिज्य अनाज की खेती। नेक्स्ट है फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास कहा जाता है स्पेन व अमेरिका वासियों को। किसको? स्पेन व अमेरिका वासियों को। देखिए विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। कैसे हो? क्यूबा को। वह देश जो अपने कुल निर्यात के से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार में प्राप्त करता है म्यांमार। कौन है? म्यांमार। विश्व में कुल कहवा उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है ब्राजील। कौन से? ब्राजील। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है कोलंबिया। धान की उत्पादक सर्वाधिक है चीन की। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है चीन में। प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम वाला देश है कौन सी? चीन। विश्व में फल उत्पादन का भारत में योगदान है 15%। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फसल है अमरूद। अमरूद से जेली बनाते हैं। मूंगफली का मूल स्थान क्या है? ब्राजील। विश्व में चुकंदर के 2 बड़े उत्पादक है फ्रांस और रूस। विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक है ब्राजील और वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। संसार में गेहूं तथा चावल के दोनों अग्रणी उत्पादक कौन है? चीन है। कौन है? चीन। विश्व में लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के 2 बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया। विश्व में धान तथा जीन बैंक स्थित है फिलीपींस। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में लंबे रेशे के कपास सबसे बड़ा उत्पादन निर्यातक है संयुक्त राज्य अमेरिका। सेक्रामेंटो नावा या जुका जुआकिंस घाटी जो अमेरिका के अंगूर और टिस्ट नींबू फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है वह अवस्थित है कैलिफोर्निया में। लद्दाख संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि के लिए। मिश्रित कृषि का अर्थ है फल उत्पादन या पशुपालन से लिए। कहवा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? साओ पाओलो पठार। जूट गंगा डेल्टा में और चावल यांगशी नदी मैदान में और गेहूं पेरी मैदान में। रबर मलेशिया में। कहवा कोलंबिया में। जैतून इटली में और गन्ना मॉरिशस। कोको घाना में। कहवा आइवरी कोस्ट। चाय केन्या और गन्ना दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन और हरी क्रांति हरित क्रांति खाद्य उत्पादन। रबड़ी या रबड़ थाईलैंड। कहवा ब्राजील। जैतून स्पेन और गन्ना ब्राजील। प्रमुख देश। यहाँ से देखेंगे पशुपालन। बकरी की नस्ल जो हिमालय के उत्तर भागों में पाई जाती है उसे पश्मीना कहते हैं। पश्मीना। गाय की नस्ल है मेवाती। टैस में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि। विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान डैश है जो 2020 तक में दूसरा। रबी फसल का उदाहरण है सरसों। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। रोप कृषि के मुख्य क्षेत्र डैश प्रदेश में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। फसल चक्रीकरण का विचार विकसित किया था ट्रिपिन टाउनसेंड ने। डैश को भारत का पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ दार्जिलिंग। विविध देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज। कौन सी? स्वेज। पृथ्वी पर डैश प्रतिशत पर ताजा जल उपस्थित है 3%। वह देश जिसको भारत का सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है आयरलैंड।
2017 से 2018 के दौरान देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन है, भारत वर्तमान में भी है। ताना रिवर मंगावे वानर दैस क्षेत्र में पाया था केन्या। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है कनाडा, फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट है, डैश पश्चिमी अफ्रीका के देश ने घातक मार्बल वायरस के प्रकोप सूचना दी, घना ने दी थी। किसने? घना ने। देशांतरण की देश आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन बदल देता है, प्रस्थान और आगमन क्षेत्र दोनों। दुनिया के सबसे तंग घाटी है द ग्रेट कैरिबियन। भूतापीय पर्यवेक्षण जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग ने हाल ही में दशकों में डैश प्रकार की साउंडिंग या साउंडिंग विकसित किया गया, लग्जमबर्ग साउंडिंग। महादेव 19 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इन 4 देशों में दक्षिण सूडान, लीबिया, यमन और ग्रीस के समांतर बताइए सभी के औसत 10 साल तक नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुई है। भौम जल स्तर के नीचे असंतृप्त क्षेत्र है एक्वीफर जलभृत, वहां जो नेपाल से होकर बहती होकर करनाली नाम है उसका। क्या नाम है? करनाली। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, पनामा नहर से होता है मध्य अफ्रीका में। विश्व का सबसे लंबी नहर कौन से? बीजिंग हांगजो ग्रांड नहर। स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाई गई थी मिस्र में। डैश वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इसमें विश्व स्वास्थ्य या अर्थव्यवस्था के साथ बंबई, वर्तमान मुंबई के अधिकारों को मजबूत मिले 1869। वह नहर जो प्रशांत महासागर के अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसे 1914 को शुरू किया गया था पनामा नहर। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बारी बारी शामिल थी 14। उत्तरी कोरिया में स्थापित की गई थी किम सेकेंड तुंग के नेतृत्व में। जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे और समान गहराई वाले बिंदु को जोड़ते कहा जाता है आइसोबार्थ। डाटम पृष्ठ के ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समुच्च रेखा। नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है फोटोग्राफी। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है यहूदी। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों अपने मूल स्थान से हटकर किसी नीचे स्थान पर एकत्र होने को आती है वृद्ध क्षण। तेरा मलमल शब्द के संबंध कथन है, ये एक प्रकार की सूती कपड़ा है। उत्तरी ध्रुव ज्योति के बारे में कथन, ये पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। पैंथरा का शब्द संबंधित है महासागर। कैसे? महासागर से। नेक्स्ट, भौतिक भूगोल की वह शाखा जो स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन की समर्पित है भू आकृतिक विज्ञान। वह जल निकासी पैटर्न जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सीधा सभी दिशाओं में बहती है। अरे वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के उत्पन्न होता है और हवा की दिशा में प्रभावित होता है उसे कहा है कोरियोलस बल। मौसमी शब्द मानसून के अर्थ में भाषा होता है अरबी। माचू पिचू का इका अवशेष अवस्थित है पेरू में। एक्सोल डैश पेंट्स निकाला जाता है सूची वृक्ष से। एक प्राकृतिक क्षेत्र में डैश समानता होती है उच्च जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। कैप कैनावरल वह स्थान जहां से आंतरिक क्षारों को प्रक्षेपित किया जाता है। डैश समुद्र तट होता है फ्लोरिडा। जब डैश के स्थान भिन्नता होती है तो जाति उद्भव होता है भौगोलिक विलयन। जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है तो इगत करता है बेहद तूफानी हो जाएगी। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक डैश के लिए प्रसिद्ध है मछली पकड़ने के लिए। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार राशि चक्र है 12। जियोग्राफिकल इंडक्शन या इंडक्शन डैश की सदियों की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास संबंधित है उपज। बाहर राशियों के अंतर्गत नहीं आता। ऑफ्यूक्स एक ग्लेशियर में गहरी दरार को कहा जाता है क्रेवाशे। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट विवर्तनिक प्लेट जहां भारत भी स्थित है डैश गोंडवाना लैंड। कौन सा है? गोंडवाना लैंड में भारत भी स्थित है। कौन सी जगह? गोंडवाना लैंड। वह वृत्त विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है। एक वृत्त मेजर टेक्टोनिक प्लेट का उदाहरण है पैसिफिक प्लेट। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान तारामंडल दिखाई देता है उसे कहा जाता है सप्तऋषि मंडल। कांगो नदी का निर्मित डैश बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की शक्ति है ईगा। ग्लोबल कॉमन्स एक भाग है अंटार्कटिका का। इसका अंटार्कटिका का जो धरती और उसकी भूमि या भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करता है उसे कहते हैं भूगोल वेत्ता। डैश देश में सिंगली एक प्रमुख भाषा है श्रीलंका। विश्व में सर्वाधिक बर्फ पाई जाती है अंटार्कटिका पर। कहां पे? अंटार्कटिका पर। 1869 में डैश नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो जाएगी। स्विच
स्कूर बैराज स्थित है, सुकर बैराज नाम है, स्कूर नहीं शुकर बैराज, सिंधु नदी पर। विस्फीतीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार डैश अवधि के बाद घटित होती है, 6 महीने में एक बार घटित होती है, 6 महीने में एक बार घटित होती है। और कल हम लोग जियोग्राफी पढ़ने वाले, सॉरी क्या बोलते हैं, पॉलिटी पढ़ने वाले पूरी, ठीक है, याद रखिएगा। विश्वयुद्ध वसंत बाजार प्रत्येक बार डैश अवधि के बाद घटित होती है, 6 महीने के बाद घटित होती है। वह 6 देश में 1813 में चार्टर एक्ट में भारत की अंग्रेजी नीति की मौलिक परिवर्तन आए, शिक्षा। एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी स्टीफन हॉकिंस ने। जेवी नॉलिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना था ज्योतिषी को। एक नॉर्मल बोर लोग को नोबेल पुरस्कार दी जाती है शांति के क्षेत्र में। विश्व के आयोडीन के अग्रणी उत्पादक है चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र राज्यों में सम्मिलित है, वो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। 1992 में पृथ्वी सागर सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। ग्लोबल संप्रति औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। कलहारी मौसला अवस्थित है बोत्सवाना में। धान के लिए समांतर प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक है 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं की। अलास्का व उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में जब आकाश के चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उसे भौतिक परिघटना कहते हैं सुमेरु ज्योति। डैश के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सतह पर ज्वार भाटे आते हैं केवल सूर्य और चंद्रमा। समुद्र के जलस्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट कहते हैं ज्वार। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी डैश नदी के किनारे या दिन में एक बार ऊपर चढ़ता है। 2 डैश ये बताता है कि भारत ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है। सॉरी, भारत नहीं, ज्वार भाटा की चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है। गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा के कारण पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। वह आमतौर पर बृहत वर्षा वाला लघु बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच का अंतराल होता है 7। कितना? 7। लघु ज्वार भाटा नीप टाइप आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। बसंत ज्वार भाटा तब आता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। मध्यवर्ती अर्धनिर्मित मॉल उद्योग है औजारों टूल का विनिर्माण। एस्मिको भौगोलिक क्षेत्र संबंधित है ध्रुवीय क्षेत्र। वह अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने की सीमा को कहते हैं जल संभार। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी, है एक विज्ञानों का या चट्टानों का विज्ञान। सोने की खदान में धंसने के कारण खबरों में रहा सिंजियान प्रांत में डैश स्थित है चीन। म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है म्यांमार। आमतौर पर डैश अवधि में पृथ्वी के पैंडिटिस नामक उल्का पिंड दिखाई देता है दिसंबर और जनवरी। पश्मीना सॉल नामक महीन सॉल डैश बकरियों के अधोमूल से बन जाते हैं कश्मीर। किसी भी स्रोत में प्राप्त शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 88.89। समुद्र के सबसे उथले हिस्से होते हैं महाद्वीपीय जलमग्न सीमा। एक समुद्री मील के बराबर होता है 8,502 सॉरी 1852 माफ कीजिएगा 1852। वह देश बंदरगाह विहीन देश है मंगोलिया। बेली के मोतियों का निरीक्षण किया जाता है छोड़कर के समय। भारत का पड़ोसी देश डैश समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी मनाने के स्तर का मापता है भूटान। नेक्स्ट कहता है टामियस के अभिलेखों के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाला व्यक्ति है प्लूटो। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संगठन है ब्राजील की चमक। किसी देश के सीमांतगत जल क्षेत्र तट से 10 किलोमीटर तक होते हैं 22.20 किलोमीटर। एक कृत्रिम निर्वेक्षण चैनल को डस कहा जाता है नहर। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में डैश होगी 21 जून। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। जब नदियां सभी दिशाओं में अपने जल को किसी झील या अवसाद में निरीक्षण करती हैं तो नियमित जल निकास या अपमान पैटर्न कहा जाता है अभिकेंद्री। समुद्र की एक चौड़ी उपखंडी प्रवेश मार्ग जो आकार में औरत हो आड़ी। स्वेज नहर डैश से इजिप्ट। स्वेज नहर कहां से निकलती है? इजिप्ट देश से निकलती है, माफ कीजिएगा, इजिप्ट देश में स्थित है। डैश उद्योग या सूर्योदय का उद्योग कहता है सूचना प्रौद्योगिकी को सूर्योदय उद्योग कहता है। नेक्स्ट देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात। चाड में क्या है? पेट्रोलियम प्राथमिक निर्यात है। चाड में पेट्रोलियम प्राथमिक निर्यात है। और नाइजर में क्या है? यूरेनियम। रवांडा में कहवा या कॉफी। बेनिन में कपास। चाड में देखिए, चाड में आता है पेट्रोलियम, नाइजर में यूरेनियम और रवांडा में कहवा या कॉफी और बेनिन में कपास। म्यांमार में रंगून सम्मिलित। म्यांमार रंगून से। कंबोडिया नामपनी और वियतनाम हनोई। लाओस वियंत राजधानी है, राजधानी सम्मिलित है। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ से देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। तो हम लोग का पूरा हम लोगों ने पॉलिटिक क्या बोलते हैं ज्योग्राफी खत्म कर दिया।
और उसके बाद से ज्योग्राफी में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर दिया, हिस्ट्री खत्म कर दिया, इसमें मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, तीन खत्म कर दिया है। अब जो है हम लोग का 300 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग भारतीय संविधान, और कल हम लोगों का कंप्लीट होगा भारतीय संविधान, ठीक है। जो 2.5 से 3 घंटे या 6 घंटे, जब भी जितना भी क्लास लगेगा, लेकिन कल इसको खत्म करना है क्योंकि कल संडे है और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये बुक खत्म हो। तो इसमें कल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार को, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मेरे बाबू के साथ घबराते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। मजाक था।